अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज सुबह सुबह दिमाग में मेरे था कि मैं आज अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट शेयर करती हूँ। और क्योंकि हमारी जो क्लीनिंग की रूटीन है वो एवरी डे की है, अगर ना करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, मेरे से कभी कभी मिस भी हो जाता है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ा, तो उसके बाद मुझे कुछ चाहिए था, ख़ास कर बर्तन वॉश करने के लिए। मेरे पास उसके लिए स्पंज तो था, लेकिन ब्रेलो नहीं थी। तो वो चाहिए थे, क्योंकि कभी कभी बर्तन पे थोड़ा ज़्यादा लग जाए। स्क्रैच वगैरह तो नहीं लगता इन चीज़ों के साथ बर्तनों को वॉश करें तो, लेकिन ये है कि जो चीज़ें साथ में थोड़ी थोड़ी सी जल जाएं, ड्राई हो जाएं, तो फिर वो टाइम लेती हैं और वो स्पंज के साथ साफ़ नहीं होती। तो इसलिए मुझे ब्रेलो चाहिए थे, तो मैं उसको लेने के लिए गई। तो मेरे दिमाग में ये था कि जो स्कूल के साथ छोटी सी शॉप है, मैं उसी से देख लेती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं था दूसरे स्टोर में जाने का। कभी कभी नहीं दिल होता इंसान का, ऐसे होता है जैसे पता नहीं बोझल सा लगता है इंसान। तो मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था, लेकिन यहाँ से नहीं मिली तो मुझे जाना ही पड़ा। इधर साथ ही विल्को स्टोर है, उसमें बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन कभी कभी यहाँ भी जाने को दिल नहीं करता। सुबह सुबह ये होता है बच्चों को स्कूल छोड़े और बस गारा के नाश्ता करें और थोड़ा सा हमारा भी रेस्ट हो जाए, लेकिन एवरी डे की रूटीन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे तो ज़रूर मस्ट मिल जाना है मुझे। हाँ, ये भी है, ख़त्म भी हो सकता है, यहाँ पे भी फिनिश हो जाती हैं चीज़ें। और यहाँ पे भी मैं देख रही थी कि हेलोवीन और क्रिसमस का ही सब कुछ था। ये भी हेलोवीन के लिए ही इनको भी यहाँ पे सजा के रखा हुआ है, और है क्रिसमस की स्वीट्स, क्रिसमस का ही सब कुछ हर स्टोर में अब यही कुछ है। और यहाँ पे भी मैंने जब इस तरह जगह को खाली देखा तो मैंने कहा यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली मिल गया। और मैं जो लेती हूँ वो स्टेनलेस स्टील का लेती हूँ, क्योंकि लोहे वाला नहीं लेती हूँ, उसको जंग जल्दी लग जाता है। लोहे वाला जो है वो बाहर गार्डन में कहीं किसी और चीज़ पे इस्तेमाल करने के लिए है, वो भी मैंने देखे शो किया है। वो मैंने नहीं लिया और मैंने ये लिया क्योंकि बर्तनों के लिए यही अच्छा होता है। और साथ में मुझे कुछ और भी एक दो चीज़ चाहिए थी, वो ली मैंने। बस निकली हूँ, आके नाश्ता किया है, क्योंकि अपनी जो एवरी डे की हमारी क्लीनिंग की जो रूटीन है ना, वो ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। डस्टिंग साफ़ करना, और बच्चे जो चीज़ें इधर उधर फेंकते हैं। और आज नाश्ते में मैं क्रम्पिट लेके आई थी, तो क्रम्पिट बना रही हूँ। ब्रेड का दिल नहीं था तो मैंने सोचा चलें आज क्रम्पिट ही बना के खा लेती हूँ। कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट दिल करता है, क्योंकि पराठा मैं बहुत कम लेती हूँ, नाश्ते में मैंने कभी नहीं लिया। तो इसके साथ मैंने चाय ली, और नाश्ते के बाद मेरी नंद मुझे करेले दे के गई थी। उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है, काम नहीं बेचारी कर पा रही। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह के जितने भी मुसलमान हैं उनको शिफाए कामला अता फरमाए। तो मुझे दे के गई थी कि मुझे साफ़ कर दो, फिर मैं आस्ता आस्ता बना लूँगी। तो मैंने जल्दी से इनको साफ़ किया, और ये भी ज़ाहिर है इन्होंने टाइम लिया था अच्छा खासा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें टाइम लेती हैं। तो ये भी मेरी एक मॉर्निंग की रूटीन शेयरिंग थी। तो उसके बाद देखें, बच्चे जब स्कूल जाते हैं एवरी डे की यही यही रूटीन है। सर्दी है तो ऊपर से अपने छोटे छोटे ब्लैंकेट भी साथ ही उठा के नीचे ले आते हैं, और हमजा के टॉयज़ और छोटी छोटी सी चीज़ें सब बिखरी पड़ी हैं अभी, क्योंकि मैं आई हूँ, नाश्ता किया है, अब आराम से सारी क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे बच्चों की सॉक्सें वॉश की थी, तो मैंने उनको सेट करके रखा है, क्योंकि इनके ड्रॉर्स में रखूँगी तो आसानी से लेके तो लगा सकते हैं, शोर बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर ढूंढने में मसला होता है, अगर सेपरेट सेपरेट रखें तो एक कहीं जा रही होती है, दूसरी कहीं से मिल रही होती है, और कभी कभी तो मिलती ही नहीं है सक्सेस। तो यहाँ पे भी देखिए, किचन अभी मेरी कोई क्लीनिंग नहीं है, सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। डस्टिंग भी सारा इधर ही है, गैस कुकर वगैरह सब मेरा गंदा हुआ है। तो वॉशिंग भी, अभी बर्तन भी वहीं पे पड़े हुए हैं। तो पहले मैंने कहा आप लोगों को शो करती हूँ कि मैं क्या क्या दिन भर में करती हूँ, क्योंकि एवरी डे मेरी रूटीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। मैंने कभी ये ऐसी रूटीन मैंने कभी पहले नहीं शो की है। तो अब ये मेरी आज की वीडियो नहीं है, ये मेरी पहले की वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ यही अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे साथ ही मैं वाइप्स लेके आई थी। तो वाइप्स के साथ ये है कि मैं यूजुअली जो गैस कुकर है उसको किचन में अक्सर ही मैं वाइप्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इसके साथ ग्रीस जो है बहुत अच्छे से उतर जाती है। और यूके वालों के लिए ईजी मैं बता दूँ, ये जो वाइप्स हैं ये विल्को स्टोर से मिलते हैं।
अच्छा, विल्को स्टोर की जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी हैं। मैं वहाँ से बात के लिए भी स्प्रे वगैरह लेके आती हूँ। अभी तो आजकल पता नहीं क्यों उनकी स्प्रे मिल नहीं रही हैं, लेकिन उस प्राइस में भी बहुत अच्छी हैं। और यहाँ की स्प्रेज, यहाँ की जो हम क्लीनिक के लिए चीज़ें जो भी मैं लेके आती हूँ ना, बहुत अच्छी मिलती हैं और ग्रीस को तो बिल्कुल ही काट के रख देती हैं। और यहाँ पे देखिए जस्ट मैंने वाइप्स ही मारा है, मैंने कोई क्लॉथ नहीं यूज़ किया। क्लॉथ मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब मुझे लगे कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करती हूँ। और इनको तो छोटा छोटा सारा वाइप करना पड़ता है। तो वाइप्स ये है कि छोटी छोटी ग्रीस जो है ना, जहाँ भी ड्रॉप गिर जाते हैं या जब हम खाना पकाते हैं, हम डिनर बनाते हैं, शाम का कुकिंग करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के मसले होते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी ये जो है ना वाइप्स, छोटी छोटी ग्रीस जो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो मैं वर्क टॉप पे भी सारा, और 2 से 3 दिन के बाद हर दूसरे दिन, एवरीडे नहीं, हर दूसरे दिन मैं वाइप्स ही लगाती हूँ। और कभी फिर बीच में क्लॉथ यूज़ कर लेती हूँ, कभी वाइप्स ना हो मेरे पास, लेकिन दूसरी जगह जगह पे कभी मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ। उधर भी जैसे कि टेबल्स वगैरह हैं, वहाँ पे बहुत कम वाइप्स यूज़ करती हूँ, वहाँ पे मैं क्लॉथ यूज़ करती हूँ, क्योंकि किचन में ग्रीस की वजह से मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ। वाइप्स कभी कभी जैसे हम सोफ़े पे मारेंगे तो उसका कलर ख़राब कर देंगे। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी होती है, क्योंकि इनमें इनमें जो उन्होंने बनाए होते हैं क्लीनिंग के लिए, इनमें केमिकल होते हैं, तो वो केमिकल कभी स्ट्रॉन्ग हो तो वो कलर ख़राब कर देते हैं, जैसे कारपेट का या डोर का या इस तरह का। तो मैं वहाँ पे यूजुअली स्प्रे मार के क्लॉथ ही मारती हूँ। और यहाँ पे मेरी वॉशिंग भी हो गई थी। वॉशिंग आपको पता है कि एवरी डे क्या, सुबह शाम दोपहर दिन में 2 से 3 4 दफ़ा तो वॉशिंग ज़रूर होती है। और बच्चे स्कूल थे तो ये मैं कर रही हूँ, जब वो आएंगे फिर होंगे, फिर रात को होगी, इसी तरह बस सारा दिन हमारा इसी तरह क्लीनिंग में ही गुजर जाता है। तो ये जो क्लॉथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मत समझिएगा कि ये कितना गंदा है। ये गंदा नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है। जब मैंने बाय किया था तो इसका कलर ही मुझे ऐसा मिला। तो ये जस्ट मैंने रखा हुआ है वाइप्स करने के लिए, क्योंकि अगर पानी में ऐसे धो के रख दोगे तो पानी इधर उधर वो फिर मार्क छोड़ देता है। तो अगर हम इस तरह क्लॉथ लगा देंगे तो फिर मार्क नहीं छोड़ेगा, जो हमारी क्लीनिंग है वो मुकम्मल हो जाएंगी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा किचन भी क्लीन हो गया था, और मैंने तकरीबन पूरे घर की सफाई मैंने कर ली थी। और टाइम जो था नेली 1:30 तक मेरा पहुंच गया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इसलिए ना हमारी ये डेली की रूटीन है, हर रोज़ वाइप करना। यहाँ पे ऐसा है कि समझ में आता है कि इतनी सफाई है, डस्टिंग तो होगी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है। चीज़ें कुछ ऐसे लगता है जैसे वाइट हो गई हैं डस्टिंग के साथ। अगर एवरी डे हम नहीं डस्टिंग करते हैं तो एक दिन छोड़ के ज़रूर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से डाइनिंग टेबल, लिविंग रूम, मैंने सब कुछ, हॉलवे सब मैंने कर लिया था। और ये मेरा लेमन का पौधा जो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी खुशी के साथ ग्रो हो रहा है, और मैं जब इसको देखती हूँ ना बड़ा अच्छा लगता है, ये ग्रीन ग्रीन सा। तो यहाँ पे लिविंग रूम की सफाई में दोबारा देख रही थी कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि अभी हमजा के टॉय मैंने नहीं उठाए, फिर आएगा, फिर मांगेगा, फिर गंद बनाएगा, तो इसलिए। और इसको भी बिठा के गया था कि इसको आपने इधर ही रहने देना है, ये टीवी वॉच कर रहा है, और रिमोट पास रख के गया था। आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा। तो मैंने भी मूव नहीं किया, खाम खाई आके। तो बच्चे ज़िद करते हैं, स्कूल से थक के आते हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छा ही लग रहा है, कौन सा बुरा लग रहा है। तो देखिए सारी मेरी क्लीनिंग हो गई है। घर जितना बड़ा होगा गंद भी उतना ही होगा। मेरा भी यही हाल है, मैं थक जाती हूँ चीज़ें उठा उठा के, काम कर करके। तो कोई नहीं, हम आए हैं, हमें करना पड़ता है, हमारी तो ये डेली की रूटीन है। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।